जल्द ही उस वाइल्ड पार्टी का शोर रानी के कानों तक पहुंचता है। वो इस अय्याशी को रोकने के लिए फिलिप के कमरे में जाती है, लेकिन राजा का भाई होने के नाते फिलिप रानी की बात सुनने से मना कर देता है। अमीरों के चढ़ाने और मजाक को सहन ना कर पाकर, खासकर मोंटेस्पान से, रानी निराश होकर चली जाती है। उन्होंने खुशी से जीत का जश्न मनाया। उन्हें रानी की लाचारी देखकर बहुत मजा आया। अमीर लोग अब दबे हुए नहीं रहते। वो फाउंटेन में कूद जाते हैं, पानी में उछल कूद और मस्ती करते हैं। इजाबेल नशे में धुत होकर पानी में गिर जाती है, लेकिन कोई उस पर ध्यान तक नहीं देता। अगले दिन जब कॉलबर्ट अपनी भतीजी की बॉडी पानी से निकालता है, इजाबेल को मरे हुए काफी देर हो चुकी थी। लव पोशन के नशे में उसे मौत के वक्त ज्यादा दर्द महसूस नहीं हुआ। कॉलबर्ट को फुट फुट कर रोते देखकर सबको एहसास होता है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मोंटेस्पान को गिल्ट फील होता है और वो अपनी सच्ची संवेदना व्यक्त करने फ्यूनरल में आती है। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इजाबेल को जहर ने नहीं बल्कि लव पोशन ने मारा। रानी अच्छी तरह जानती थी कि मोंटेस्पान ने ही इजाबेल को गलत रास्ते पर ढकेला था, जिसकी वजह से उसकी दर्दनाक मौत हुई। लेकिन वो इस बारे में मोंटेस्पान का सामना नहीं कर सकती क्योंकि सबूत और गवाहों की कमी है। इसलिए रानी को मोंटेस्पान को नीचे गिराने के लिए कोई और बहाना ढूंढना होगा। कुछ समय बाद रानी मंत्रियों के साथ मिलकर मोंटेस्पान के खिलाफ एक ट्रायल शुरू करती है। पहले मोंटेस्पान के खर्चे राजा उठाता था, लेकिन जब राजा जंग पर गया हुआ है, मोंटेस्पान के कर्ज चुकाए नहीं जा सके। रानी इसी का इस्तेमाल करके मोंटेस्पान को दरबार से निकलवाने का प्लान बनाती है। तभी हिज मैजेस्टी अचानक वर्साय लौट आते हैं। लुई दहाड़ता है और सबको बाहर निकाल देता है, सिर्फ मोंटेस्पान को पीछे छोड़कर। मोंटेस्पान सोचती है कि राजा उसकी मदद के लिए आया है और रानी को देखकर मुस्कुराती है। उसके लिए हैरानी की बात यह थी कि लुई मोंटेस्पान से रिश्ता खत्म करने की बात करता है। उसके प्रभाव में एक अमर साम्राज्य बनाने का उसका सपना रुक गया है, इसलिए वो मांग करता है कि वो मोंटेस्पान को परेशान करना बंद करे। मोंटेस्पान टूट जाती है और परेशान हो जाती है। स्कैरॉन उसे सलाह देती है कि वो रानी से लड़ना बंद करे और महल में शांति लाने में मदद करे। सेंसिटिव मोंटेस्पान को शक होता है कि स्कैरॉन के मन में भी राजा के लिए फीलिंग्स आ गई हैं। स्कैरॉन सीधा जवाब देने से बचती है, बस ये कहती है कि वो एक विधवा है जो राजा से कई साल बड़ी है, वो उसकी तरफ देखेगा भी नहीं। लेकिन मोंटेस्पान को अभी भी शक रहता है और उसे स्कैरॉन के धोखे का डर सताता रहता है। बच्चा पैदा करने के लिए शार्लेट अपने पति के सामने सिडक्टिवली नाचती है, लेकिन फिलिप उसकी तरफ एक नजर तक नहीं डालता। इसके बजाय वो बेड पर वर्जिन मैरी की मूर्तियां सजाता है, इस अनविश्वास में कि इससे वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। शार्लेट को ये सब अजीब लगता है। वो कब से जानती है कि वो उससे प्यार नहीं करता, लेकिन एक पॉलिटिकल मैरिज में बंधे कपल होने के नाते बच्चे पैदा करना उनका फर्ज है। फिलिप शार्लेट की जेनरसिटी और सेल्फलेस नेचर को महसूस करता है। धीरे धीरे वो कोऑपरेट करना शुरू कर देता है। शार्लेट के गाइड करने पर वो उसे अलग अलग मस्कुलर आदमियों के रूप में इमेजिन करने लगता है। उनकी आहें दरवाजे से बाहर लॉरेन के कानों तक पहुंचती हैं। लॉरेन का दिल टूटकर बिखर जाता है। अपने पति के सो जाने के बाद शार्लेट कमरे से बाहर निकलती है और उदास लॉरेन से टकराती है।